हाँ जी, so you must be preparing for RBI Grade B examination for the year 2025. Of course, that's why you are here. So आज मैं शुरुआत करूंगा रामायण से. So रामायण में आप लोगों को आपने अगर पढ़ा है, देखा है, तो आपको पता होगा कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था जामवंत जी ने, राइट? उसी तरीके से तुम्हारे पास भी कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. और ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्शियसली उसको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली इसको, इन वेपन्स को इग्नोर करते हैं. उनको लगता है कि ठीक है यार, इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है. और आज मैं आपसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा. मैं ये नहीं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स एक सीक्रेट वेपन है, या आंसर राइटिंग एक सीक्रेट वेपन है, या क्वांट एक सीक्रेट वेपन है, या इंग्लिश एक सीक्रेट वेपन है. नहीं, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपको करने ही है, ये तो आपको करने ही है. बट देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन स्ट्रैटेजीज दैट यू मस्ट फॉलो, दैट जो कि आपके लिए सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं इन योर प्रिपरेशन. और डेफिनेटली मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, उनकी लाइफ में ये वेपन्स, उनके प्रिपरेशन की जर्नी में इन वेपन्स का बहुत बड़ा रोल था. और ये आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई नई बात करने वाला हूं. हो सकता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता भी हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता है. तो जिन लोगों को पता है मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूं, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाह रहा हूं दैट दीज आर द वेपन्स विच विल बी वेरी क्रूशियल फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन. चलिए, सबसे पहले अगर मैं सबसे बड़े वेपन की बात करता हूं तो दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. देखो, मुझे पता है कि आप सबने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से कि क्या आपने उस हिसाब से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे हैं जिस हिसाब से आपको एनालाइज करना चाहिए था, जिस हिसाब से आपको उनको प्रॉपरली, थॉरली अंडरस्टैंड करना चाहिए था. ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है आपको बहुत हेल्प करते हैं. सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख के कि कौन से थीम्स और कौन से पैटर्न से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है. गवर्नमेंट स्कीम से हर साल क्वेश्चन आता है, ईएसआई में रिपोर्ट से आता है हर साल क्वेश्चन ईएसआई में. ये आपको कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट इट? ऑब्वियसली व्हाइल थॉरली गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन. अब क्वांट में आपको पढ़ना है टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो एसएससी में भी पूछा जाता है, आईबीपीएस पीओ प्री में भी पूछा जाता है, एसबीआई में भी पूछा जाता है. बट माय डियर फ्रेंड्स, द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क इन आरबीआई वो बहुत ऊपर है इन सारे एग्जाम से. तो एसआईसीआई टॉपिक देख लिया इज नॉट दैट इनफ. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, एंड विच कैन ओनली बी डिटरमाइंड if you go through the P by P's very comprehensively. Then it will give you an insight into the examiner's mindset. इतना डीपली क्वेश्चन पेपर को देखो कि आप अंदाजा लगा लो कि अगले साल अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है. ठीक है, सिमिलरली इट गिव यू इनसाइट्स इनटू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स. तो प्रीवियस ईयर पेपर एक बहुत बड़ा वेपन होता है माय डियर फ्रेंड्स. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर लिया तो आपकी आधी जंग तो यहीं खत्म. आपने आधी जंग जीत ली, उसके बाद बस आपको आधी जंग करनी बाकी है. ठीक है, पहला वेपन. दूसरा वेपन होता है जी स्टडी प्लान. अब स्टडी प्लान को भी लोग ना बहुत हल्के में लेते हैं. हर हफ्ते एक नया स्टडी प्लान बन रहा है, हर महीने एक नया स्टडी प्लान बन रहा है. रोज सुबह उठते हैं, सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, 11 बजे तक फोन पे बात करते हैं लोगों से. फिर उसके बाद थोड़ी देर एक प्लान बनाते हैं कि शाम को ऐसा करूंगा, शाम को फिर थोड़ी देर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर लिया, फिर शाम को डिमोटिवेशन आया, एक और प्लान बनाया कि अगले दिन से ऐसा करूंगा. भाई ऐसे स्टडी प्लान मत बनाओ. आई विल सजेस्ट यू टू टेक 2 to 3 days. ठीक है, 2 से 3 दिन लगाओ टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान, और उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू करो. अगर आपने प्रॉपर स्टडी प्लान बना के उसको प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे जैसे लोगों की, मेरे जैसे मेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने ऑब्वियसली पहले रिसोर्सेज डिफाइन कर लिए, मेरे से पूछ लिया कैसे बनाए टाइम टेबल, क्या करें. फिर उसके बाद आपके पास टाइम टेबल है, रिसोर्स आपकी किताब है और आपका टाइम टेबल. दैट्स इट. आपको किसी चौथे इंसान की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो व्हाई स्टडी प्लान क्रूशियल? बिकॉज इट गिव्स यू द सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ द सिलेबस. आपको पता है कि आपको क्या क्या कवर करना है. आप
आपने क्या करा, आपने बिना स्टडी प्लान बनाए उठाया किताब भारती पाठक और उसको पढ़ना चालू कर दिया। अब आपको पता ही नहीं है ना कि उसमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, आपने स्टडी प्लान ही नहीं बनाया। इट रिड्यूसेस द लास्ट मिनट पैनिक। आप रैंडमली अगर जब पढ़ाई करते हो तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि लास्ट के लिए आपको क्या रखना है, लास्ट के लिए आपको क्या नहीं रखना है। सो an effective study plan reduces the last minute panic, it ensures the time management and of course it helps you in building the consistency। जब हम बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो पता है क्या होता है कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। ऐसे कभी भी एग्जाम नहीं निकलते, बिना कंसिस्टेंसी के कोई एग्जाम इस देश में कोई नहीं निकाल पाया और आप भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान, ठीक है, ये इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यू नीड टू एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, आपको रटना नहीं आता, सो जीए मस्ट बी योर वीकनेस, राइट, एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड ईएसआई इकोनॉमिक्स पार्ट मस्ट बी योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एनालाइज कर लिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, एंड इन योर स्टडी प्लान यू विल हैव टू गिव मोर टाइम टू वीक एरियाज, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, स्ट्रेंथ जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि मजा आ रहा होता है, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है, अरे मेरे को ये तो आता है, मेरे को ये भी आता है। लेकिन वीक एरियाज को हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है अपने फेलियर से, अपने उस इल परफॉर्मेंस से, अपनी लो परफॉर्मेंस से, ठीक है। उसी तरीके से यू नीड टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। अब डेली, वीकली, मंथली आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने सेट कर लिया आज तो मैं फाइनेंस के 3 चैप्टर उड़ा दूंगा जी, अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ऑल फेजेस हैव टू बी कवर्ड साइमल्टेनियसली। मैं हमेशा बताता हूं फेज 1 और फेज 2 को साथ में आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी फेज 1 की तैयारी करोगे और फेज 1 के बाद फेज 2 की तैयारी करोगे, टाइम ही नहीं होगा आपके पास। टाइम ब्लॉकिंग, सुबह उठो और अपना टाइम ब्लॉक कर दो, ठीक है, कि आज सुबह 2 घंटे फाइनेंस मुझे पढ़ना ही है। ऑफकोर्स पहले से ही स्टडी प्लान बना हुआ होगा, शाम को 2 घंटे कौन पढ़ूंगा, शाम को 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज के लिए तो रखा है सुबह 5 से 7 और अगले दिन के लिए रखा है सुबह 9 से 11, अरे ऐसे नहीं। टाइम ब्लॉकिंग आपकी पहले से होनी चाहिए कि हाँ कल सुबह मेरा ये टाइम है और इस टाइम में मैं ये चीज पढ़ूंगा, ठीक है। एंड देन रिवीजन स्ट्रैटेजी, 30% रिवीजन आपका फेज 1 से, 30% ऑफ द स्टडी प्लान का जो आपका टाइम है वो आपको रिवीजन को अलॉट करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स पढ़ने के लिए, अगर आप रिवीजन को टाइम नहीं दोगे तो आपका कोई पॉइंट नहीं है स्टडी प्लान बनाने का, कोई पॉइंट नहीं है पढ़ाई करने का, छोड़ दो अगर आप एक्टिव रिवीजन नहीं करेंगे तो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर स्टडी प्लान। नाउ द थर्ड वेपन दैट इज सिलेबस। ऐसे कहते हैं ना, सिलेबस इज द बाइबल ऑफ एनी एग्जामिनेशन। अगर आपने सिलेबस यूपीएससी या आरबीआई ग्रेड बी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे बड़ी बात बोली जाती है कि सिलेबस इज द बाइबल। सो यहां पे भी तो ये बात ट्रू है, सिलेबस इज द बाइबल, ठीक है भाई। अब सिलेबस को देखते हमें क्या होता है कि एकदम से ओवरवेलमिंग हो जाते हैं हम कि यार इतना सारा सिलेबस है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। भैया एक दिन में थोड़ी करना है, एक दिन में थोड़ी ना करना है, 3-4 महीने 5 महीने आपको देने हैं, ठीक है। 4-5 महीने लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, 3 महीने एटलीस्ट लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्टडी प्लान आपका अच्छे से होना चाहिए। सो ये तो थर्ड वेपन। सिलेबस को देख के आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने टॉपिक्स को। अब आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये वाले एरियाज तो आपको करके जाने ही जाने हैं। ईएसआई में आपको पता है स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है, पीआईबी से आता ही आता है, स्टैटिक सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे लास्ट में करो, इंडाइसिस एंड रिपोर्ट से आता ही है, जनरल करंट अफेयर्स से सबसे कम सब और कम आता है। तो प्रायोरिटाइज करो कि हाँ स्कीम से सबसे ज्यादा आते हैं तो ये मैं सबसे पहले करूंगा, फिर पीआईबी से आते हैं, फिर इंडाइसिस रिपोर्ट से आते हैं और सबसे कम स्टैटिक और जनरल सीए से आते हैं। तो जब आपको सिलेबस पता होगा तभी तो ये सब कर पाओगे, और जब आपको पीवाईपी पता होगा तभी तो ये सब कर पाओगे, और जब आपका स्टडी प्लान बना होगा तभी तो ये सब कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट वेपन पे आता हूं मैं, जो कि है हमारा मॉक टेस्ट। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जब कोई फौज में आर्मी या जब कोई आर्मी लड़ाई के लिए जाती है, वॉर के लिए जाती है, तो पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, पहले लड़ने जाने से पहले, उसको कुछ बोलते हैं, टेक्निकल टर्म होता है, मैं भूल रहा हूं। तो भैया आप जब एग्जाम से पहले जा रहे हो तो आप सीधा जंग में क्यों कूद रहे हो? आपको लगता है कि आप सीधा सामने जो आपके दुश्मन रूपी क्वेश्चंस है उनको देखते ही आप सॉल्व कर दोगे क्या? अरे नहीं कर पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड especially if I talk about RBI grade B examination,
यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चन, सॉल्व छोड़ो, आप 200 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे, तो हाउ वुड यू एनालाइज कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो भैया उसके लिए आपका चौथा वेपन है मॉक टेस्ट। अब जो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपके एग्जाम कंडीशंस को स्टिमुलेट कर देता है, आपको एग्जाम रेडी बनाता है, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करवाता है। इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज एंड रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स ऑफ कोर्स। इट हेल्प्स यू इन सेल्फ असेसमेंट एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, समटाइम्स ये कॉन्फिडेंस गिराता भी है क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस गिरेगा भी, बट डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ जर्नी, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ जर्नी। डेफिनेटली आप अगर 4-5 महीने प्रिपरेशन करोगे, सारे दिन अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, हर मौसम सावन का नहीं होता है, कभी एक्सट्रीम गर्मी भी होती है, कभी एक्सट्रीम ठंड भी होती है। ठीक है, अगर पूरा साल सावन रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी तरीके से आपको जब तक कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाएगा तब तक ऊपर कैसे आएगा भाई। तो अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है और अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको और अच्छे से फिर ऊपर लाने में कोशिश करोगे, राइट। एंड मॉक टेस्ट को करते वक्त आपको कैसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब यहां पे भी लोग गलती करते हैं, अभी 2 दिन पे हुए हैं, पढ़ाई शुरू करे और सीधा लगा दिया फुल लेंथ मॉक टेस्ट। भाई साहब आए नंबर 200 में से 3, ठीक है, और कुछ लोगों के आए -4, आएंगे ही ना यार, पढ़ाई तो करी नहीं है, कैसे लगा लोगे। तो पहले सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल आपने क्वांट, ठीक है, क्वांट का एक चैप्टर कर लिया, SICI, चैप्टर वाइज टेस्ट से शुरू करो बल्कि। फिर उसके बाद जब क्वांट कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1 फुल लेंथ मॉक पर वीक। जब आपका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 60-70% हो गया तो आप 1 फुल लेंथ मॉक पर वीक लगा सकते हैं। एंड व्हेन द नोटिफिकेशन विल बी आउट, यू नीड टू ऑफ कोर्स इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉक टेस्ट। कम से कम 20 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने हैं बिफोर द एग्जाम, ठीक है। एंड सिर्फ लगा के ही नहीं जाने, उनको एनालाइज भी करना है। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया और हो गया काम, बस उसको देखो तो सही कि कहां गलती हुई कहां नहीं हुई। और जो क्वेश्चन सही हुए उनको भी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत वालों को देखो, जो क्वेश्चन सही हो गए उनको भी देखो, उनके भी डायमेंशंस चेक करो कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, आंसर सही हो गया, दैट इज फाइन, बट आपको नहीं पता था ना कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब आपको उससे ये हेल्प मिलेगी कि आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी अलग अलग डायमेंशंस को सोचने में मदद मिलेगी, राइट। सो आइडेंटिफाई एक्यूरेसी, स्पीड एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट थ्रू द मॉक टेस्ट। तो ये थे माय डियर फ्रेंड्स 4 सीक्रेट वेपन्स टू क्रैक द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड टू क्रैक एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, राइट। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग बोलेंगे यार ये क्या बकवास है, ये तो हमें पता था। भैया पता था तो करते क्यों नहीं? क्यों अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि स्टडी प्लान मेरा नहीं बन पा रहा? क्यों मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि मैंने PYQs नहीं करा? क्यों अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तो अभी तक सिलेबस ही नहीं पता? अगर नहीं पता है तो प्लीज जाके पता करिए। पढ़ाई करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, वॉर में जाने से पहले प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये 4 वेपन्स जो हैं आपके, ये आपको तैयार करेंगे फॉर योर स्टडीज, ठीक है। ये 4 चीजें आपको तैयार करेंगी कि आप अच्छे से और पढ़ाई कर सके, ठीक है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।